उत्तर प्रदेश में जारी लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट को लेकर अटकलों का माहौल गर्म है। इन दोनों लोकसभा सीटों पर फंसे पेच के चलते यूपी में राजनीतिक हलचल भी तेज नजर आ रही है। इन सीटों के चर्चा में आने का कारण है कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिनका काफी लंबे समय से इन दोनों ही सीटों पर जबरदस्त प्रभाव रहा है। अब राजा भैया का ये प्रभाव ही है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यूपी की तीनों ही प्रमुख पार्टियों में उनको मनाने की होड़ लगी हुई। मगर इस बार उत्तर प्रदेश जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का फैसला कोई भी समझ नहीं पा रहा है। जी हाँ, इस बीच उनके हाव भाव और बयानों को देखते हुए सियासी जानकारों का मानना है कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ। कल तक जो राजा भैया मोदी और सीएम योगी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, एक रात में ऐसा क्या हो गया कि ऐसी अटकलें उठने लगी। तो चलिए हम आपको इस मामले से वाकिफ किए देते हैं। भले ही राजा भैया ने इस चुनाव में शुरू में बीजेपी के साथ गठबंधन की कोशिशें की, वह प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों ही सीटों पर अपनी पार्टी के लिए प्रत्याशी उतारना चाहते थे, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया और अब उनके हाव भाव बीजेपी को लेकर बदले बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा के नयापुरवा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भाजपा पदाधिकारियों समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी वहां मौजूद थे। मगर प्रतापगढ़ गुंडा का जाना माना नामी ग्रामी चेहरा यानी राजा भैया उनके मंच से नदारद थे। अब सवाल उठता है कि आखिर राजा भैया ऐसा क्या कर रहे थे कि चुनाव को लेकर छिड़ी इस जंग के इतने महत्वपूर्ण जनसभा से वो ओझल दिखे, और इसके पीछे की वजह क्या है। मगर ये सब कुछ जाने इससे पहले हम आपको लिए चलते हैं सीएम योगी के बयान की तरफ। जरा सुनिए सीएम योगी ने प्रतापगढ़ में पहुंचकर क्या कुछ कहा। बहनों और भाइयों, 4 चरणों के चुनाव है, 5वां चरण कल है, लेकिन पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर चुनाव परिणाम के बारे में लोगों ने पहले ही अनुमान लगा लिया है। हर व्यक्ति जानता है कि 4 जून को क्या होने जा रहा है। 4 जून के परिणाम के बारे में जनता जनार्दन को पहले से पता है और एक ही आवाज है कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही और जीतेंगे भी। लोग बोलते हैं, अरे आप ऐसे कैसे बोल दे रहे हैं? तो जनता कहती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। खैर, अब एक बार फिर आते हैं राजा भैया पर, उनके ओझल होने के पीछे के कारण पर। बता दें, जिस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान रघुराज प्रताप सिंह रेवती महल में टीवी देख रहे थे। वहीं इससे पहले गुरुवार यानी 16 मई को राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रजीत सरोज के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा वापस लेने का ऐलान किया है। जानकारी के लिए बता दें, इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उस इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को कौशाम्बी से टिकट दिया है। ऐसे में सियासी जानकारों की माने तो उनके ये कदम साबित कर रहे हैं कि बीजेपी से उनकी दूरियां बढ़ रही हैं, जिसका असर इस बार के चुनाव पर भी पड़ सकता है। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।